प्रतिमा है जो आपके सामने इस वक्त मैं दिखा रहा हूं और एक विशेष योग इस वक्त पूरे उसको लेकर रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी की आराधना चाहे वो किसी भी रूप में हो, शक्ति के रूप में हो या आप उसे कह सकते हैं आराध्य देवी के रूप में हो, कुल देवी के रूप में हो या किसी भी देवी के रूप में अगर उनकी भक्ति भाव से आराधना की जाती है तो भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। और खासकर नवरात्रि के दूसरे दिन आज भी काफी उत्साह का माहौल है और किस तरह का है हमारे साथ इस वक्त मंदिर के पंडित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये आज शारदा नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको, आज क्या विशेषता है? वैसे तो पूरे शारदीय नवरात्रि पर्व जो है वो ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है, तो वैसे तो हर दिन ये माता जी की आराधना के लिए विशेष ही होता है। और फिर भी जो दूसरा दिन है शैलपुत्री के लिए रहता है तो उसमें अपन अच्छे से अगर आराधना करें उसकी तो काफी कुछ मनोकामना अपनी पूर्ण होती है। अच्छा, किस तरह के अनुष्ठान होना चाहिए आज के दिन बात की जाए और काली पूजा का भी क्या महत्व होता है, दुर्गा पूजा का क्या महत्व होता है, कुछ महत्व को अगर जाने जो उपासक होते हैं किन किन मकसद से उपासना करते हैं और इस वक्त में ही ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये 9 दिन की उपासना में जो भक्त होते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, कार्य की सिद्धि होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 9 दिन जो है शक्ति आराधना के इसलिए भी महत्व, वैसे तो माता जी का जो प्रादुर्भाव रहता है वो तकरीबन हमेशा ही रहता है, जो भी स्थान है वहाँ पे अगर उसको प्रतिष्ठित किया गया है तो वो हमेशा के लिए रहता है, लेकिन 9 दिन इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आस्था और जो सैलाब एक्चुअली जो उसमें जो भगवती का जो चैतन्यता आती है मंदिर में, जो आपको उसमें चैतन्य मिलेगी वो इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों का उसमें आस्था जुड़ी रहती है और लोग उसमें उतनी पूजा पाठ करते हैं। तो अगर लाखों लोग पूछेंगे तो वो स्थान में अपने आप चैतन्यता आती है। और नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो जनमानस के दिमाग में, दिल में बसा हुआ है, इसलिए लोग यहाँ पे आके और पूजा करते हैं और जो भी उनको जो अपने जो भी कार्य सिद्धि रहती है वो करना रहता है। वैसे कोई भी अनुष्ठान अगर कोई साधक इसके लिए अनुष्ठान करता है तो नवरात्रि में उसका जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए जन कल्याण की भावना से ही उसे साधना करनी चाहिए, वही उसमें फलीभूत भी होती है। अच्छा, ये अपनी काली माता का जो मंदिर है इसकी विशेषता क्या रही है हमेशा से, बताएं? वैसे हम ये जो काली की मूर्ति जो है ये पूरे भारत में जो है सबसे ऊंची प्रतिमा 9 फीट की मानी जाती है, क्योंकि दक्षिणेश्वरी काली जो कलकत्ता में है वो 7 फीट की है। उसके बाद में काली की जो मूर्ति है ये 9 फीट की है और पूरी तरह ये पाषाण पे और श्याम जो मतलब काले पत्थर पे पूरी बनी हुई है। आपको जो स्वरूप जिसका दिख रहा है ये बिल्कुल प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो जो उसका जो स्वरूप है उससे ये पाषाण से बनी हुई है और इसका 3.5 साल गर्भाधान प्रयोग चला था। उसके बाद इसकी यहाँ के जो मंदिर महंत हैं श्याम जी बापू, उन्होंने इसकी 17 फरवरी 1991 में प्राण प्रतिष्ठा करी। बिल्कुल, आदित्य बने हमारे साथ और पंडित जी से बात आप कीजिएगा उसके बाद, और जो भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आप बात कीजिएगा।